तो मूवी की स्टार्ट में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर एंड्रयू था, जो बहुत दुखी दिखाई दे रहा था क्योंकि उसका एक हार्ट पेशेंट ऑपरेशन सक्सेसफुल ना होने की वजह से मारा गया था। तभी वहां उसका साथी आके उसे बताता है कि एक दहशतगर्दों का ग्रुप हमारे एरिया में घुस आया है जो हमें पकड़ना चाहता है क्योंकि उनको आपके बारे में पता चल चुका है। ये बात सुनते ही डॉक्टर अपनी वाइफ के पास जाता है जो कि एक काइंड हार्टेड वुमेन है और एक टीचर भी। एंड्रयू से कहता है कि हमें खतरा है, हमें यहाँ से निकलना होगा, जिस पर वो कहती है कि क्या हम उनसे बात करके सब ठीक नहीं कर सकते, कुछ ऐसा कि जिससे सब ठीक हो जाए। जिस पर एंड्रयू कहता है कि मेरा मेडिकल का सामान चोरी हो चुका है और मेरा एक पेशेंट मर चुका है, इसलिए अफ्रीका के हालात कभी भी ठीक नहीं हो सकते और हमें यहाँ से जाना ही होगा। उसके बाद वो पहुँचते हैं डेजर्ट के एयरपोर्ट पर जहाँ एक ही प्लेन था। वो जगह बहुत ही बंजर थी, प्लेन की कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मगर पायलट बहुत लालची था तो वो ज़्यादा लोग और उनके सामान को लेकर जाना चाहता था। वहाँ दूसरे लोग जो कि अमेरिकन ही थे वो भी वहाँ से जाना चाहते थे। इनमें 3 लोग थे जिनमें एक का नाम मैक्स था, बाकी सभी उसके दोस्त थे और उनमें एक ब्लैक हेड भी था। फिर एंड्रयू की वाइफ वहाँ के साथी से आखिरी बार गुड बाय कहती है, जिस पर वो उससे कहता है कि मैं माजरत ख्वाह हूँ कि हमारे मुल्क के दहशतगर्दों की वजह से आपको यहाँ से जाना पड़ रहा है। एंड्रयू पायलट के पास जाता है जो कि बहुत लालची था, इसलिए वो उनसे ज़्यादा पैसे मांगता है, जिस पर एंड्रयू उसे पहचान जाता है और कहता है कि तुम वही हो ना जिसने मेरे मेडिकल का सामान मुझे पहुंचाना था, तुम्हारी वजह से मेरे कितने पेशेंट मर गए और मेडिकल का सामान भी चोरी हो गया। इसके बाद वो उसे समझाता है कि इंसानियत को ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं। एंड्रयू और उसकी वाइफ हमेशा सभी का भला चाहते हैं, इसलिए वो समझते हैं कि हमारी बातें शायद उस पर असर कर जाएं। उसके बाद सभी प्लेन में बैठ जाते हैं, मगर प्लेन के अंदर की हालत बहुत बुरी थी और उनके पास उसमें जाने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं थी क्योंकि उन्हें खुद को सेव करना था, इसलिए मजबूरन सबको बैठना पड़ता है। जैसे ही प्लेन उड़ता है थोड़ी देर तक तो सब कुछ ठीक रहता है, मगर उसके बाद अचानक से प्लेन हिलने लगता है, जिस पर सभी डर जाते हैं। वो पायलट से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिस पर वो कहता है कि कुछ नहीं, ये खराब नहीं सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जिस पर एंड्रयू गुस्से में आता है और कहता है कि तुम एक लालची इंसान हो, तुमने जानकर प्लेन में इतना सामान रखा है जिससे प्लेन वाइब्रेट कर रहा है और ऐसा ही रहा तो प्लेन बहुत जल्द डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस पर पायलट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सभी अपनी सीट्स पर बैठे हैं। जिसके देखते ही देखते प्लेन में आग लग जाती है और वो देखते ही देखे जमीन की तरफ गिर जाता है। प्लेन के दबाव होने की वजह से कुछ लोग तो मर गए थे और कुछ बहुत जख्मी हो गए थे। उधर मैक्स और उसके दोस्त बचे थे, एंड्रयू और उसका साथी, और वहीं एंड्रयू अपनी वाइफ के पास आता है जो सामान के नीचे दबी पड़ी थी, जिससे उसकी टांग टूट चुकी थी, उसकी हालत काफी बुरी थी। एंड्रयू उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है मगर लाख कोशिश के बाद भी वो उसे नहीं निकाल पाते, जिस पर पायलट कहता है कि तुम मत कोशिश करो, वो नहीं निकल पाएगी, उसे छोड़ो, सामान को बाहर निकालो और अगर वो दर्द में है तो उसको थोड़ी सी ड्रिंक पिला दो। जिस पर एंड्रयू गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसके बाद वो सभी लोग देखने लगते हैं कि हमारा प्लान क्रैश कहाँ हुआ है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये बहुत ही खतरनाक जगह है जहाँ पे बहुत खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, क्योंकि दिन में डेजर्ट की वजह से जानवर शिकार नहीं कर सकते थे, इसलिए वो रात में करते थे, इसलिए उन्हें खुद को बचाने के लिए वहाँ से जल्द निकलना होगा। अब वहाँ 3-4 लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम करीबी गांव जाएंगे जो कि यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर की फासले पर है। जिस पर पायलट कहता है कि हमें साउथ ईस्ट की तरफ से जाना चाहिए, वहाँ से गांव करीब है। तो उस पर मैक्स कहता है कि नहीं, वो गलत रास्ता है, हमें साउथ वेस्ट की तरफ जाना चाहिए, उधर ही गांव होगा। जिस पर पायलट नहीं मानता। अब चूंकि उसके पास गन थी, वो सभी का लीडर था, वो कहता है कि अपनी जान प्यारी है तो मेरे साथ चल दो। वो एंड्रो को भी चलने को कहता है मगर वो जाने से मना कर देता है क्योंकि उसकी वाइफ जख्मी थी। वो सब काफी उसको इसरार करते हैं मगर वो नहीं जाता। वो कहता है कि अगर तुम्हें पास गाँव से मदद मिले तो मेरे पास आ जाना, जब तक मैं अपनी वाइफ के पास ही हूँ। उसके बाद वो सभी अपने सफर पर निकल जाते हैं। उधर एंड्रयू अपनी वाइफ के साथ बैठा होता है जहाँ उनके पास जंगली जानवर आने लगते हैं, मगर वो उन्हें नहीं देख पाते और दूसरी तरफ मैक्स और बाकी सब डेजर्ट में खो जाते हैं। चलते चलते उन्हें आधा दिन गुजर जाता है मगर वो गांव नहीं पहुंच पाते, सभी बहुत थक जाते हैं और प्यास से उनका बहुत बुरा हाल हो रहा होता है। पायलट उन्हें पानी पिलाता है, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, मगर क्या था, वो पहुंचे भी तो कहाँ, आगे भी रेगिस्तान ही था और वापसी का रास्ता तो वो वैसे ही भूल गए थे। अब तो वो फंस गए थे बहुत ही बुरे। जिस पर मैक्स गुस्से में आकर पायलट से गन छीनकर उस पर गन पॉइंट करता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तुम सबको मुझे फॉलो करना होगा। मगर बाकी सब तो थे ही पायलट के साथ, इसलिए वो अकेला ही अपने रास्ते पर चल देता है और बाकी सब पायलट के साथ वापस चल देते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि अगर हम उस प्लेन के पास पहुंच जाते हैं तो हम लोग उधर से ही दूसरी डायरेक्शन पर निकल जाएंगे। उसके बाद वो वहां पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि हर तरफ खून ही खून है और डॉक्टर और उसकी वाइफ भी गायब है। जहां उन्हें शेर के पंजे दिखते हैं, जिसे वो समझ जाते हैं कि शेर ने उनका शिकार कर लिया। उससे उन्हें अफसोस तो होता है मगर वो ये भी समझ जाते हैं दिन में भी शेर उन पर हमला कर सकता है। उसके बाद वो बचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, तभी वहाँ अचानक घबराया हुआ एंड्रयू आ जाता है,
जो पायलट पर हमला करता है। वो कहता है कि ना तुम प्लेन में ज़्यादा सामान लोड करते तो ना ये सब होता। एनजीओ पायलट को मारने ही लगता है कि वहाँ एक बंदा एनजीओ पर गन चलाता है, जिस पर वो दूर गिर जाता है। उसके बाद एनजीओ अपनी वाइफ की कबर बनाता है और कहता है कि मुझे अफसोस है कि मैं अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया। उसके बाद सब उसको दिलासा देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता रात होने लगती है, जहाँ अब सबको शेर के गुर्राने की आवाज़ें आने लगती हैं, जिस पर वो सभी डर जाते हैं कि कहीं वो उसका शिकार ना बन जाए। जिस पर पायलट उन्हें कहता है एक सेफ जगह है जहाँ पर 3 लोग आ सकते हैं, वो है पायलट कैबिन। फिर वो टॉस करते हैं कि कौन से 3 लोग कैबिन में बैठेंगे। मैक्स का दोस्त टॉस हार गया था और वो रात को बाहर ही बैठेगा। अब आग जलाकर वो बाहर बैठ जाता है, जबकि बाकी 3 कैबिन में बैठ जाते हैं। मैक्स के दोस्त को समझा दिया गया था कि तुमने बस सोना नहीं और आग जलते रहने देनी है। रात हो जाती है, जहाँ पायलट बाहर आता है, वो देखता है कि वो सो रहा है और आग भी बुझ रही है। वो उसे जगाता है और कहता है होश करो, आग बुझ रही है। जिसके बाद वो वापस अंदर आकर बैठ जाता है। मैक्स का दोस्त फिर सो जाता है और आग भी बुझ जाती है। उसके बाद हम किसी की आंखों को चमकता हुआ देखते हैं, जो कि एक शेर की ही थी। अब उनके गुर्राने की आवाजें उन्हें आने लगती हैं। वो प्लेन के करीब आने लगते हैं। अब एंड्रियो को बुरा लगने लगता है कि हमने मैक्स के दोस्त को बचाना चाहिए। जैसे ही वो कैबिन का दरवाजा खोलता है तो एक शेर उन पर हमला करता है और वो कैसे भी करके दरवाजा बंद करने में लग जाते हैं। और उधर ही एक सांप था जो कि एंड्रियो के साथी को काट लेता है, मतलब ब्लैक हेड को। वो कैसे भी करके दरवाज़ा बंद कर देते हैं और फिर एंड्रियो बेड से उसकी टांग बांधकर सारा खून और जहर निकाल देता है, मगर उससे उसकी हालत ख़राब होने लगती है। अब सुबह होती है, वो अपने मरे हुए साथी को देखते हैं, इसलिए अब वो वहाँ से निकलने की करते हैं कि दिन का टाइम है, उन्हें अब खतरा नहीं है। एंड्रियो हिम्मत हार चुका था, वो जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी मौत का यहाँ बैठकर इंतज़ार करूँगा। आज मैंने सबको अपनी नज़रों के सामने शेरों का शिकार बनते हुए देखा है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं कि तभी सामने से एक गाड़ी आती है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। और तभी वो देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि वही दहशतगर्द हैं, जो सीधा एनजीओ के पास आकर उस पर हमला करते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ चोरी करने आए हो, तुम हमारा सामान चुरा कर अपने मुल्क ले जाते हो ना। ये सुनकर पायलट और उसका साथी कहता है कि ये तो डॉक्टर है, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो सबकी मदद करता है। कि तभी उनकी नज़र प्लेन पे पड़े सामान पर पड़ती है, जिससे वो और भी गुस्सा हो जाते हैं। जो को कहते हैं कि तुम स्मगलर हो, तुम हमारा सामान चुरा कर अपने मुल्क में स्मगलिंग करते हो। ये कहकर वो एंड्रो को मारने ही लगता है कि पायलट बोलता है कि ये प्लेन मेरा है और ये सारा सामान भी मेरा है, मैं स्मगलिंग करता हूँ। ये सुनकर वो कहते हैं हमें फिर तुम्हें मार देना चाहिए। तभी हेड कहता है कि क्यों, तुम कोई दहशतगर्द थोड़ी हो, तुम तो यहाँ रहते हो, तो ये तुम्हारी ज़मीन है और हम तुम्हारी कद्र करते हैं। मगर वो लोग वाकई उसे मार देते हैं और कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं और हम बेरहम हैं। उसके बाद वो उन्हें टॉर्चर करते हैं। अब उनमें से एक आदमी एंड्रयू से कहता है कि मैं 10 तक गिनूंगा, तुम भागना शुरू करना और जब मेरी गिनती खत्म हो जाएगी मैं गोली चला दूंगा। मगर एंड्रयू नहीं भागता, क्योंकि वो पहले से ही हिम्मत हार चुका था। उसके बाद वो उनको पानी से उड़ाने लगता है। उसके बाद वो दोनों गाड़ी के साथ टेक लगाकर बैठ जाते हैं और उनकी आंख लग जाती है कि तभी पायलट उसके पास आराम से आता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो गोली चलाता है, मगर उसमें तो कोई बुलेट थी ही नहीं। और दूसरी तरफ एंड्रयू भी हमला कर देता है, जिसके बाद वो दोनों बंदे मारे जाते हैं। इसके बाद पायलट उसे कहता है कि तुम मुझे एक मौका दो, मैं सुधरना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो, सब ठीक करते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा दूंगा। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं। वो कैसे तैसे करके एंड्रयू को सामने एक पत्थर के ऊपर चढ़ाता है। अब जब वो नीचे उतरने लगता है तो वो देखता है कि सामने से खूंखार शेर आ रहे हैं। शेर उनके करीब आ जाते हैं, मगर वो दोनों छुपे थे इसलिए वो इन्हें नहीं देख पाते और वो वापस जाने लगते हैं। मगर उनके ऊपर परिंदे आ जाते हैं, जिससे शेरों को उनकी स्मेल आने लगती है। उधर एंड्रियो के ऊपर बिच्छू आ जाता है, जिसे पायलट हटाता है तो एक पत्थर नीचे गिर जाता है, जिससे शेर को पता चल जाता है कि कोई ना कोई ऊपर है। वो अपनी ताकत से ऊपर चढ़ने लगता है। तभी पायलट अपनी बॉडी पर एंड्रियो का खून लगा लेता है और कहता है कि मैं अपने गुनाहों को खत्म करना चाहता हूँ, मैं अपनी कुर्बानी दूंगा, मैं ये खून लगाकर उनके सामने जाऊंगा। तुम यहाँ से भाग जाना, तुम मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ से भाग जाओगे। उसके बाद वो चिल्लाकर वहाँ से कूद जाता है और एंड्रयू वहाँ से भागने लगता है कि काफ़ी आगे जाने के बाद वो प्यास से नीचे गिर जाता है कि तभी सामने से 2 जानवर उसको खाने आ रहे थे। वो उठकर उनका सामना करता है कि अचानक बादल गरजते हैं, जिससे वो डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद बारिश होने लगती है। वो बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझाता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने उसका साथी होता है। वो उसको सहारा देकर उठा लेता है और उसे बचा लेता है और एंड्रियो इस तरह बच जाता है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है।